हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने कोचिंग द बेस ऑफ द टारगेट एकेडमी पर कंपटीशन लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 9 और 10 पर बात करेंगे। देखिए कि किसी भी मैथ को लगाने के लिए 5 तरीका यूज करना चाहिए, जिसमें से जो आसान है उसका यूज कर सकते हैं। कोई जरूर नहीं है कि आप सिर्फ ट्रिक से ही ट्रिक से ही सवाल लगाए। देखिएगा, पहले हमेशा मैथ जो ऑप्शन से चेक किया जाता है। अगर ऑप्शन से नहीं लगता है तो ट्रिक का अपनाया जाता है, और ट्रिक से नहीं लगता है तो फार्मूला का यूज कर लिया जाता है। अगर फार्मूला यूज नहीं तो यक्स मान कर लिया जाता है, और यक्स नहीं होता तो कुछ चीज़ें जो होता है कुछ वैल्यू याद भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, अब जैसे आप कहेंगे याद करना है तो टेबल नहीं याद करेंगे तो भाई कैसे आप मैथ लगाओगे, ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें जो है 5 ही तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का। ठीक है, आज हम पहला वाला टाइप का सवाल का नाम पढ़ेंगे। देखिएगा, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि एसपी जो है वास्तव में 100 है। एसपी कितना है, वास्तव में 100 है, और 100 एसपी के 20% के बराबर लाभ हो रहा है। एसपी के 20% के बराबर लाभ हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, 20 जो हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। और सीपी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी में से अगर पी घटा देंगे तो सीपी मालूम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में से यहाँ से 20 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब निकाल लीजिएगा, वास्तविक प्रॉफिट बराबर आपका आ जाएगा 20/80 और गुणे 100। 20 से कटा दीजिएगा 4 बार में, 4 कर जाएगा 25। ये 25% जो है आपका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी 25। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़िएगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। सवाल जो है सेम है, यहाँ हानि परसेंटेज पूछा है। तो देखिएगा सवाल, विक्रय मूल्य मान लीजिएगा 100 और कह रहा है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होता है, तो लास्ट लिख दीजिएगा 20। अब सीपी देखिएगा, कभी भी हानि के सिचुएशन में जो होता है एसपी और लास्ट दोनों जुड़ के तब सीपी बनता है। ऐसे में इसको जोड़ दोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आसानी से निकाल लीजिएगा, लास्ट 20 और बटा में 120 और गुणे हो जाएगा 100। 20 से कटा देंगे 6 बार में, इसका वैल्यू जो 16 सही 6-7% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। ठीक है, अब यहाँ आइएगा तीसरा सवाल। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपना लाभ 20% पाता है, तब क्रय मूल्य उसका वास्तविक लाभ बताइए। ठीक है, पहला सवाल जो है उसी तरह से आपका दूसरा सवाल पहला सवाल की तरह से ये सवाल है, चेक करिए और लगाइए। देखिएगा, यहाँ पर क्या करेगा, एसपी मान लीजिएगा 100 और विक्रय मूल्य के ऊपर आपका लाभ कर रहा है विक्रय मूल्य के 25%, तब ऐसे में क्या होगा, लाभ आपका 25 हो जाएगा। तो सीपी क्या होगा, हमेशा देखिएगा सीपी जो होता है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट जो होता है एसपी में से सीपी घटा देते हैं। अगर इसको आप कर दोगे भाई, सीपी आगे एसपी के में से यहाँ से घटा देंगे तो सीपी मालूम हो जाता है। ऐसे में आप इसको घटा देंगे तो यहाँ से 75 हो जाएगा, और 75 हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, सीपी आपका 75 आ जाएगा। अब निकाल लीजिएगा वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, 25 बटा में 75 और गुणे 100 कर दीजिएगा। 25 से 3 बार में कट जाएगा तो टोटल कितना आएगा, 33 सही 1/3%, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइएगा टाइप नंबर हम 10 का सवाल पर हम बात करेंगे, इसको हम फार्मूला से लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 और माइनस लाभ होता है तो जुड़ जाता है। आपका दिया है विक्रय मूल्य 144, देखिएगा पहले रखिएगा 100 रखेंगे और 100 पर चेक करिएगा क्या ये सही है, कितना आना चाहिए। सीपी 100 मानेगा और 100 और प्रॉफिट भी 100 होगा, क्योंकि सीपी के बराबर कर रहा है। तो 100 गुणे इसको कर दीजिएगा 200 और बटा में 100, ये कट के 144 आना चाहिए, 144 नहीं आया है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। दूसरा वाला चेक करेंगे, आपको 144 आएगा और 80 होगा, और 100 प्लस 80 और बटा में 100 रखिए। ठीक है, 80 गुणे में 180 कर देंगे, बटा में 100, ये कट जाएगा, टोटल आ गया 144। दोनों ऑप्शन बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन पर हम बात करेंगे। तीसरा सवाल लास्ट वाला पर, एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तीसरे सवाल को देखिएगा, यहाँ हानि पूछा है। हानि के सिचुएशन में
ध्यान रखिएगा, हमेशा दो उत्तर आता है, एक उत्तर आएगा, दूसरा उत्तर क्या होता है 100 में से घटा कर हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ देखिएगा ए और बी दोनों ऑप्शन दिया है। देखिएगा फार्मूला जो होता है SP बराबर CP और 100 में से -1 कर देंगे तो हानि आपको, ये आपका फार्मूला जो होता है तीनों में संबंध होता है। अब रख दीजिएगा, कितना है SP 31 रुपया, ठीक है। CP आपको क्या करना है, शुरुआती में रखिएगा, यहाँ आपको 30 दिया है, 30 रख के चेक करिए, 30 यहाँ रखेंगे और CP के बराबर ही आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि जो होता है CP के बराबर ही हानि हो रहा है, उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है। जितना CP रखेंगे उतना ही हानि होना चाहिए, इसलिए 100 में से 30 कम कर दीजिएगा और बटा में 100 हो जाएगा। तो 30 गुणे 70 और बटा में 100, ये कट गया, 21 आ गया। ध्यान से देखिएगा, दोनों ऑप्शन जो है दोनों तरफ का मान बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हमारा आंसर सही है। पहला वाला तो 30 तो सही है, लेकिन क्या है इसमें दो उत्तर आता है तो दूसरा भी चेक करिएगा। और दूसरा उत्तर चेक कैसे करते हैं, 100 में से पहला जो वैल्यू आता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 में से पहला वैल्यू 30 आया था, घटा दीजिए 70, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। थैंक यू, धन्यवाद।